छातापुर में उठ रही है डिग्री कॉलेज की मांग। वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने सरकार से छातापुर में डिग्री कॉलेज देने की अपील की है। दरअसल वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा इन दिनों लगातार छातापुर विधानसभा क्षेत्र इलाके में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जहां वे लोगों से मिलकर इलाके की समस्याओं पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में संजीव मिश्रा छातापुर के कटारा पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने कटारा पंचायत के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर लोगों से मिलकर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने कहा कि छातापुर के इलाके में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। कहा जहां भी वो जाते हैं लोग की एक ही डिमांड है कि छातापुर में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। डिग्री कॉलेज नहीं होने से यहाँ के छात्र छात्राओं का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। कहा कि सबसे ज़्यादा परेशानी लड़कियों की होती है, जिसे कॉलेज के अभाव में बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। संजीव मिश्रा ने ग्रामीणों की शिकायत पर सरकार से छातापुर में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की मांग की है, ताकि स्थानीय छात्र छात्राओं को इसका समुचित लाभ मिल सके। हमारे छोटे भाई संजीव भाई से मुलाकात हुई, उनका कार्यक्रम था हमारे ग्राम पंचायत कटारा में। आज मुखिया के नाते मेरा छोटा भाई भी है, हम मुखिया बाद में, लेकिन मेरा छोटा भाई है, तो मेरा धर्म बनता है जब अपने छोटे भाई के साथ मैं खड़ा हूँ। अच्छा लगा और बहुत सी संवाद हुआ, लोगों की समस्या को सुना गया। समस्या तो है, क्या कुछ समस्या लग रहा है सर आपके गांव में? देखिए समस्या तो है, जैसे नल जल योजना के बारे में संजीव भाई बोल रहे थे। इससे पहले जो काम हुआ नल जल को जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मानना है जो महिलाएं नल जल का यूज ज़्यादा करती हैं इस पानी का, तो उसको आंगन के अंदर होना चाहिए। रोड साइड में ही लोगों ने लगा दिया, तो हमने अपने बड़े स्तर से बहुत चेंज भी किया है। मैंने वेंडर को कहा भी था कि भाई आप रोड साइड में क्यों लगा दी, वो तो ख़राब हो जाएगा, तो उसमें सुधार की ज़रूरत है, करना चाहिए। पानी की स्थिति कैसी है सर? वार्ड में देख रहे हैं हर जगह जो है नल जल नहीं पहुँचा। अभी चूँकि पहले हर वार्ड में एक टंकी की जरूरत थी, उनका व्यवस्था किया गया। तो चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो पानी का सप्लाई बाधित होता है, तो हम लोग अपने स्तर पर लिखे ग्राम दिए हुए हैं। अभी 6 ठो एनओसी मुझे मिला है, तो हो सकता है उस पर काम हो। क्या पानी पीने लायक है क्या? देखिए पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि लोगों की शिकायत आती है, तो शिकायत आती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध पानी होना माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत अच्छे सोच के लाया है, ग्रामीण की समस्या हो, तो इसलिए जहाँ जहाँ कमी है हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं संजीव भाई आएंगे तो इस क्षेत्र में और एक क्रांतिकारी आएगी। बताइए डिग्री कॉलेज की डिमांड नहीं है यहाँ? देखिए ये बहुत जेन्युइन डिमांड है। वहाँ के छातापुर एक अच्छा पॉपुलेशन का मतलब हम कह सकते हैं सिटी हो गया है, तो यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और स्वाभाविक से मेधावी छात्र यहाँ ज़्यादा हैं और बगल बगल में स्कूल्स भी हैं। +2 स्कूल आपने 10th को +2 कर दिया है, लेकिन एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है और होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं संजीव भाई इस मर्तबा जीत के और डिग्री कॉलेज छातापुर को दें। कटारा में है और कटारा में वार्ड नंबर 7 में है। यहाँ के जो मुखिया जी हैं, सरपंच साहब है, चेयरमैन साहब है, जितने जनप्रतिनिधि है और गांव के जितने भी लोग हैं, सभी से मुलाकात हुई है। सभी वार्ड में आप सबको पता है कि हम लोग हर पंचायत को चुनते हैं और हर वार्ड में हर समुदाय के लोगों के बीच में जाते हैं और वहाँ की जो समस्या है उसको हम लोग नोट करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में दुरुस्त करेंगे। इसमें हर जगह एक बात निकल के आ रही है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन में परिवर्तन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे छातापुर का, यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हर गांव से यही आवाज़ निकल के आ रही है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कि आप कुछ कर सकते हैं तो एक डिग्री कॉलेज का डिमांड कीजिए। सरकार से हम अपील करते हैं कि हमारे यहाँ छातापुर में एक डिग्री कॉलेज हो, ताकि यहाँ के बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, वो आगे बढ़ सके। सिर्फ 4 किलो अनाज देने से विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम आग्रह करते हैं बार बार हर प्लेटफॉर्म से कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बहुत ज़रूरी है, इसको ठीक किया जाए। जो जिस हिसाब से किसान से गलत पैसे 267 रुपये का खाद, 500 रुपये यूरिया लिया जाता है और 1350 के DAP 1800 रुपये लिया जाता है, इन चीज़ों पे पाबंदी लगना चाहिए और यहाँ के नेता को इस पर बोलना भी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन किसी को मतलब है नहीं इन सब चीज़ों से। जो बेसिक ज़रूरतें हैं, किसान की बात है, रोजगार की बात है, पलायन की बात है, उन सब चीज़ों पे बात होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम से खाली करने से काम नहीं होगा, खाली मंदिर मस्जिद करने से काम नहीं होगा। भैया इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए और हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े और हमारा छातापुर कैसे विकसित हो, हमारे बच्चे कैसे शिक्षित हो, तभी हम विकसित होंगे और समृद्धि की बात कर सकते हैं। इसीलिए और ख़ास करके नल जल का जो मामला है, मैंने देखा हर पंचायत में, हर वार्ड में, आप इसका जांच करवा लीजिए, देख लीजिए नल जल की स्थिति क्या है। आप पेपर पे कितना भी दावा कर लीजिए, फेसबुक पे लिख दीजिए, लेकिन आज हकीकत ये है कि छातापुर में नल जल की स्थिति बद से बदतर है
और यदि कहीं से गलती से पानी आ गया तो वो पानी ऐसा निकलता है, आपने देखा कि एसडीओ साहब को बुलाए थे पानी पिलाने के लिए, वॉमिटिंग कर दिए, पानी नहीं पिवाए थे और हमसे वादा कर गए थे 7 दिन में दुरुस्त कर देंगे, लेकिन मुझे पता है जो स्थिति बनी हुई है 7 साल में दुरुस्त नहीं हो सकता है। और यही मेरा है, नल जल का मामला है, सड़क का मामला है, पुल पुलिया का मामला है, लेकिन इन सब से ऊपर उठ करके हमारा जो मामला है वो है शिक्षा का, वो है किसान की बात है। किसान का जो गलत तरीके से पैसा लिया जाता है, ब्लैक मार्केटिंग खाद का हो रहा है, इस पर इमीडिएट अंकुश लगना चाहिए।